डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन शिविर प्रयागराज में। हम लोग आजकल एसएससी जीडी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक अंतिम प्रहार है, एग्जाम से पहले किया गया एक अंतिम प्रहार हम लोग कर रहे हैं और इसमें तरह तरह के सवालों पर अभ्यास कर रहे हैं। हमने आपको पहले बता रखा है कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है और अगर डीप में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल भी जाए तो उसे अटेम्प्ट भी नहीं करना, कोई आवश्यकता नहीं। इतना जान लीजिए, जब तक आप उस बड़े प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे तब तक आप हिंदी में 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें ज़्यादा अंक चाहिए और ज़्यादा अंक ज़्यादा बढ़िया सिलेक्शन दे सकता है। वहाँ किसी को बहादुरी नहीं दिखानी है कि देखो हमने जीएस में सब कर लिया या हिंदी में कुल कर लिया या मैथ में सब कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक पकड़ना है, स्मार्ट तरीके से सोचें और कितनी जल्दी आप कितना बेहतर अंक पकड़ पाएंगे इस पर निर्भर करेगा आपके। तो आज हम लोग लेसन को देखते हुए वर्क एंड टाइम के ऊपर चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में देखेंगे कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और उस प्रश्न को देख करके आप देखेंगे कि बहुत आसानी से प्रश्नों को कैसे किया जा सकता है। तो आप देखेंगे देखिए टाइम एंड वर्क आपका शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। कुछ बेसिक बातें अगर आप जान जाएंगे बहुत आसान रहेगा करना, सॉल्यूशन समझना और उसको हम लोग समझ लेंगे। आइए देखते हैं। देखा, शिल्पा एक काम को 15 दिन में और सविता यही काम 24 दिन में पूरा कर सकती है। यही काम शिल्पा और सविता दोनों मिलकर लगभग कितना दिन में पूरा। लगभग शब्द इस्तेमाल करने का मतलब आप समझ गए। हो सकता है यह संख्या दशमलव में आए तो उसके नियरेस्ट वैल्यू बतानी होती है या नहीं आए। और सवाल देखते तो पता चलेगा। अब एक का नाम है शिल्पा। क्या नाम है? शिल्पा। तो शिल्पा जी काम कर रही हैं 15 दिन के अंदर और सविता जी है, सविता जी काम कर रही है 24 दिन। आपको जो पहला काम करना है वो 15 और 24 का एलसीएम लेना, लघुत्तम। 15-24 का लघुत्तम लीजिए। कैसे निकालेंगे लघुत्तम? 24 जो देखने में बड़ी संख्या उसका पहाड़ा कम। 24 गुना 48, इसको देखते जाइए। 24 यहाँ 72, 24 95, 24 25 120। जी हाँ, मिल गया। वो है 120। क्यों? क्योंकि यही 120 है जो 15 से भी विभाजित होगा। तो अब हम निकालते हैं इनकी क्षमता। 15 8 120 और 24 25 120, दोनों की क्षमता आ चुकी। प्रश्न पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। आप देख रहे होंगे जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो आसपास 13 यूनिट काम करेंगे। अब 13 यूनिट काम करेंगे, 120 मिनट करना है। 13 का पहाड़ा पड़िए 120 हो जाए। 13 9 117, बोलो 13 9 117 हो रहा। 13 9 117, देखो 9 दशमलव कुछ दिन लगेगा, है कि नहीं? 9 दशमलव कुछ दिन लगेगा तो हम लगभग 9 दिन कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों के हिसाब से 9 दशमलव कुछ दिन आ रहा है, इसका मतलब 9 को हम लोग सही मान सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये सवाल क्या है, कितना बड़ा है, कैसे सोचा जाएगा, ये आपके सामने है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न आपके पास है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और ई उसी काम को आ से आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, एक दिन में कितना भाग पूरा कर सकते हैं, यही है ना। एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना भाग पूरा कर सकते हैं और इसका मतलब इसका नाम को हम बी मान लें, है कि नहीं? बी। ये हो गया ए। अब देखिए पूरा सवाल फिर से देखिए। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय पूरा कर सकता है। जरा देखो, ए अगर उसे 18 दिन में कर सकता है और बी आधे समय में कर सकता है, इसका मतलब 9 दिन में कर सकता है। अब करें दोनों मिलकर एक दिन में उस काम का कौन सा भाग पूरा कर सकते हैं, बताओ। अब चलो ये 9 और 18 का पहला काम लघुत्तम निकालो, 18, ये पूरा काम होगा। अब 9 दूनी 18, 18 एके में 18 और 9 दूनी 18। आप देख सकते हैं जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम होगा और टोटल काम 18 यूनिट है। बताओ एक दिन में कितना काम हुआ? एक दिन में 3 काम हुआ और टोटल काम 18 है। इसको छोटा करें, 3 एक 3 3, 3 छक्के 18। तो हम कह सकते हैं एक दिन में वो पूरे काम का 1/6 भाग करेंगे। कितना करेंगे? एक दिन में
पूरे काम का 1/6 भाग करेंगे। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। आइए अगले प्रश्न पर चलता हूं। प्रश्नों की प्रकृति आप देखिए, इसी तरह के सवालों पर आपको अभ्यास हो सकता है। हमने लगातार प्रयास किया है इस सवाल को इस रेंज पर लेकर आए कि सिलेक्शन जब मिले तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। आइए विद्यार्थी अगले प्रश्न पर विचार करें। 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता में क्या अनुपात है? आओ देखा जाए। 20 औरतें, औरतें मतलब डब्ल्यू, देखो 20 औरतें, औरतें में डब्ल्यू किसी काम को 16 दिन में कर सकती है, पूरा काम खत्म हो गया। और यही काम 16 आदमी 16 आदमी कितने दिन में कर लेंगे? 15 दिन में कर लेंगे। यह भी पूरा काम कर दिए, यह भी पूरा काम कर दिए, दोनों बात बराबर। हमें बताना है आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता में क्या अनुपात है। आप चाहे तो इसको 16-16 यही काट सकते हैं। अब जरा सोचो, एम यहाँ रहने दो और इस डब्ल्यू को उधर लेके जाओ, तो डब्ल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाकर गुणा करेगा, डिवाइड करेगा, और 15 यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा। ये हो जाएगा 20/15। और 20/15 को आप 5 से काट सकते हो। 5 से काट दोगे कितना बन जाएगा? 5 चौके 20, 5 तियां 15। यानी मैन और औरत में कौन सा रेशियो हो गया? मैन और औरत में कौन सा रेशियो हो गया? 4:3 का संबंध। इनकी क्षमता का अनुपात क्या आ गया? 4:3 आ गया। आप देख पा रहे होंगे इस सवाल में कुछ खास नहीं है, बस आपको धैर्य की आवश्यकता है कि धैर्य बनाए रखें, घबराए नहीं। अगर कोई सवाल थोड़ी देर ना भी समझ में आया तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार दोबारा पढ़ दीजिए बस। ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, माला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? अब देखो जरा, किसी काम का 3/4 भाग, बताओ 3/4 भाग, ध्यान से देखो 3/4 भाग अगर वह पूरा करती है 12 दिन के अंदर, तो पूरा भाग करने में क्या होगा? पूरा एक भाग कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 12 गुणा 4/3, 3 चौके 12, 4 चौके 16 दिन। इसका मतलब यह तय हो गया कि जो ज्योति है वो काम को कितना देर में पूरा कर रही है? 16 दिन। अब माला उनसे दुगनी कुशल है। ध्यान रखना होगा, जब आप ज्यादा कुशल होते हैं तो काम जल्दी कर लेते हैं। अब दुगनी कुशल है, इसका मतलब काम आधे समय में कर पाएंगे। तो 16 दिन में ये कर पाते हैं, वो कितना देर में कर पाएंगे? 8 दिन के अंदर कर पाएंगे। उसका नाम है माला। माला उस काम को 8 दिन में कर पाएंगे। क्लियर हो रहा बात? अगर ये ज्योति है तो 16 दिन में कोई काम कर पाती है और उनसे दुगनी क्षमता का कोई व्यक्ति आ गया, तो दुगनी क्षमता का आ गया तो जो काम 2 दिन में ये करेंगी माला ने ज्योति, वो 1 ही दिन में कर देगी। इसका मतलब जो ये 16 दिन में करेंगी वो 8 ही दिन में कर देगी। ये इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। आप देख सकते हैं बहुत लगाना नहीं पड़ता है, बशर्ते सवाल को अच्छे से सोचना होता है। देखिए पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को क्यू से 48 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। तदनुसार एक साथ काम करने पर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करता है? प्रश्न ये। आओ देखा जाए, यहाँ पर हमने लिख दिया पी जो है क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। मतलब अगर ये एक कुशलता इसकी है, इसकी कुशलता 3 है, ये इसको हम क्षमता कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्षमता में और समय में हमेशा विलोमानुपाती संबंध पाया जाता है। अगर इनकी क्षमता 3 के रेशियो में है तो इनकी जो समय होंगे वो 1:3 में होंगे। यानी इनको अगर 1 दिन लगेगा तो इनको 3 दिन लगेगा। अब सवाल उठता है, हम देख रहे हैं कि क्यू की अपेक्षा 2x कम दिन में काम कर पाता है। देखो इसको 3x दिन लग रहा, इसको 1x दिन लग रहा, इनकी अपेक्षा इनको 2x कम दिन लग रहा और वो कह रहे 48 दिन कम लग रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारा 2x कम दिन लग रहा है, वो कह रहे 48 दिन कम लग रहा है। 1x की वैल्यू हमारी 24 है। अगर 1x की वैल्यू 24 आ गई, इसका मतलब यह काम को 24 दिन में कर पा रहे हैं, यह काम को 24 या 72 दिन में कर पा रहे हैं। बात तो तय हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर अगर वो काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? अब पूरा काम है कितना? 24/72 का लघुत्तम निकालें। 24/72 का लघुत्तम 72 ही होगा, यानी पूरा काम 72 यूनिट है। और इस काम को अगर ये लोग करने गए तो जरा बताओ, 24 या 72 इनकी क्षमता हो जाएगी, इनकी क्षमता ये है, इनकी क्षमता ये है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 क्षमता हो जाएगी। और 4 क्षमता से 72 मिनट काम करना है, बताओ कितना दिन लग जाएगा? 18 दिन। 18 चौक से 72 हो जाएगा। यानी कहाँ गया उत्तर? ये रहा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन में काम कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों देख रहे हैं
हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं और जितने विद्यार्थी हमको पहले से जानते हैं वो जानते हुए कि जब हम किसी चैप्टर में लग जाते या किसी परीक्षा को ध्यान रख लेते हैं तो परीक्षा संबंधित कोई बात छोड़ते नहीं हैं और पूरा यह टीम लग गया है एकदम से आपके लिए। आपको चाहिए कि आप निरंतर प्रयास के स्तर बढ़ा दीजिए और सिलेक्शन एक बार मिल जाएगा, साथ में बैठ के पार्टी किया जाएगा, मजा आएगा। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 दिन में पूरा करने का ठेका 30,000 रुपया में ठेका लिया। ठेके की धनराशि में ए का भाग बताओ क्या होगा। ध्यान रखिएगा, ए और बी हमको यह पता होना चाहिए पहले कि इनकी क्षमता के हिसाब से पैसा बांटा जाता है, धन के हिसाब से नहीं बांटा जाता। क्षमता, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसे ज्यादा पेमेंट मिलता है, जिसकी क्षमता कम होती है उसे कम पेमेंट मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। देखो, ए जो है 15 दिन में कर पाता है और बी जो है 10 दिन में कर पाता है। 15-10 का लघुत्तम 30 होना चाहिए और 15 दूना 30 होता है और 10 तिया 30 होता है। जो पैसा बांटा जाएगा वो 2:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। हमको ए की हिसाब बताना है। बताओ 30,000 में 30,000 रुपया है टोटल और ए को क्या मिलेगा 2/5। क्यों? अनुपात बटे अनुपाती वो होता है। तो 5 छके 30 कर दोगे आप और 6 दूनी 12,000। कहाँ गया 12,000? ये रहा 12,000 रुपया। ए को 12,000 रुपये मिल जाएगा और बी को 18,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपया मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल। जरा सोचो, ये पुरुष है, जो पुरुष है वो लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। इसकी कुशलता 1 है, इसकी कुशलता 3। अब बताओ लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है। ध्यान रखिएगा, कुशलता माने क्षमता, अब क्षमता के हिसाब से ही पैसा मिलता है। तो अब बताओ लड़के को क्या पैसा मिलेगा। पूरा रुपया है 800। अब 800 रुपया में लड़के को क्या मिलेगा 1/4। अनुपात बटे अनुपाती योग 4 दूनी 8, यानी कुल लड़के को 200 रुपया मिल जाएगा। और क्या लिखा, अरे हाँ, एक व्यक्ति यहाँ पर देखो, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया। भाई 5 दिन की मजदूरी हुई। बताओ, एक पुरुष और एक आदमी लड़के ने मिलकर 5 दिन तक काम किया और 5 दिन तक काम किया है। बताओ, तो 5 से काटेंगे तो बताओ एक 5 दिन की मजदूरी टोटल ये है। एक दिन की मजदूरी पूछा है 500 के 20, यानी 40 रुपया। एक लड़के की एक दिन की मजदूरी कितना आ जाएगी 40 रुपया आ जाएगा। ठीक है ना, लड़के की दैनिक मजदूरी पूछा गया ना। कुल मजदूरी तो 200 आई है लेकिन दैनिक मजदूरी कितनी आ जाएगी 40 रुपया। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में विचार करें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी। अच्छा बताओ, ए को 21 दिन तक पेमेंट किया जा सकता है और बी को कितना 28 दिन तक पेमेंट किया जा सकता है। तो जरा बताओ 21 और 28 का लघुत्तम कितना होता है 84। 84। अब 21 चौक 21, हाँ 21 चौक 84, 28 84, यानी इनको एक दिन में 4 रुपया मिलता होगा। इनको एक दिन अगर अगर 21 दिन में पेमेंट करना है 84 रुपए को तो 400 रुपया देंगे आप इनको और इनको देंगे 300 रुपया। अब करें दोनों को लगातार मजदूरी देनी है तो बताओ कितने दिन तक पेमेंट किया जा सकता है। 4 और 3 7, अगर दोनों को 7 रख देंगे आप तो 7 रुपया रोज देना पड़ेगा और 7 रुपया अगर रोज देना पड़ेगा तो कुल पेमेंट कितना दिनों में खत्म हो जाएगा 12 दिनों में। 1284, यानी दोनों को मिलाकर पेमेंट करना पड़ा तो कुल 12 दिन का पेमेंट चाहिए 84 रुपये। यह सवाल है। देखिए इन दो के संबंध महसूस करिए कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, बताया कैसे जा रहा है, उसका आपस में क्या रिलेशन। यही रिलेशन है गणित का नाम। गणित जो है एक तरह का, मान लीजिए कि एक पैटर्न है। पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और सवाल समझाने के लिए हम लगातार तत्पर है। हम सिखा ले जाएंगे, आप सीख ले जाएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं। पूरा भरोसा मैं करता हूँ। आइए अगला प्रश्न देखिए। ए बी तथा सी होना चाहिए था। सी, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना समय में पूरा करें। देखो यहाँ मैंने लिख दिया ए बी और सी, 24, 6 और 12, तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो 24 ही आएगा। 12 दूना 24, 6 चौकी 24, 24 24। कह रहे हैं कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें
तब काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर तीनों को काम पर लगा दोगे तो 4 दूनी 6, 7 यूनिट काम रोज होगा। अगर 7 यूनिट काम रोज होगा तो 24 यूनिट काम कब हो जाएगा, 7 या 21, 3 बचेगा, 3 सही 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन के अंदर वह पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं आप, सवालों का हिसाब देखिए कैसे लगाया जा रहा है ये देखिए, और कैसे सोचा जा रहा है ये जरूर देखिए। एक किसी कार्य को 20 दिन में और 20 से 40 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक कार्य को एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आओ देखते हैं। ए उस काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उस काम को 40 दिन में कर लेता है। दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 40। अब 40 से किन 40 और 20 गुना 40। देखो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, 2 दिन के अंदर तो 3 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 3 यूनिट काम हो जाएगा 2 दिन में। अब 3 का पढ़ा पड़ जाओ 40 हो जाए, 3 का पढ़ा पड़े 13 से 39, 13 राउंड काम होगा। बताओ 13 राउंड काम होगा, 13 राउंड काम होगा। राउंड में लिख रहा हूँ, राउंड माने एक राउंड में 2 दिन होता है। 13 राउंड काम हुआ, इसका मतलब 26 दिन काम हुआ, और 26 दिन के अंदर 13 से 39 यानी 39 यूनिट काम खत्म हो चुका है। 39 यूनिट काम खत्म हो चुका है। अभी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। 1 यूनिट काम को करने के लिए ए आएगा, और ए आएगा तो कितना करेगा भैया, ए की क्षमता तो 2 है। तो बताओ 27वां दिन कौन आएगा, 27वां दिन कौन आएगा, ए आएगा, और ए की क्षमता 2 है। अब काम बचा है 1, तो कितना दिन लगेगा, तो 1/2 दिन लगेगा, यानी 26 दिन कंप्लीट लगेगा, और 27वें दिन 1/2 दिन लगेगा। यानी कह रहे काम किस दिन पूरा हो जाएगा, तो काम 27वें दिन पूरा होगा। ऐसा भी कर सकते हो 27वां दिन के दोपहर में काम खत्म हो जाएगा, आधे दिन में। ठीक है, तो बारी बारी का सवाल है, इसको समझने का प्रयास करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, देखो यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ ई लिखा हुआ है। बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आओ देखा जाए। यहाँ मैं लिखूंगा ए प्लस बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तीनों संख्याओं का लघुत्तम 60 हो जाएगा। तो अगर 60 हो जाएगा तो इनकी क्षमता निकालिए, 12 25 60, 15 चौके 60, और 20 60। ये जो क्षमता आई है अकेले एक की क्षमता नहीं है, ए प्लस बी की क्षमता भी है। तो हम जरा इन सबको देखें, एक लाइन लिखूंगा एक बार, उसके बाद दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। हम सबको जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हुआ, 5 और 9 3 12 यूनिट। अब आप देख रहे हो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर हो गया 12 यूनिट। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट। तीनों मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, और पूरा काम 60 यूनिट है। बताओ भैया पूरा काम कब खत्म हो जाएगा, सिद्धांत 60, यानी टोटल 10 दिन लगेगा और पूरा काम समाप्त हो जाएगा। सही है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कैसे ये सवाल हो पाए। देखो पी तथा क्यू एक कार्य को 12 दिन में, क्यू तथा आर उसे 15 दिन में, और आर तथा पी बराबर 20 दिन में कर सकता है। पी अकेला उस काम को कैसे करेगा, लगभग वही सवाल ही है, बस सवाल का पूछने का तरीका अलग है। देखो पी प्लस क्यू उस काम को 12 दिन में, क्यू प्लस आर उस काम को 15 दिन में, और आर प्लस पी उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। क्योंकि सेम सवाल है तो 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60, और हम जानते हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12 का आधा 6 हो जाएगा, जो अभी हम लोगों ने किया। हमसे पूछा गया P अकेले कितना दिन में कर पाएगा। बताओ Q तथा R कितना कर पाता है, 4 यूनिट। जरा सोचो Q तथा R कितना कर पाता है, 4 यूनिट। अगर इसको हम केवल घटा दें, अगर हमने इसे घटा दिया तो हमें P की क्षमता मिल जाएगी कि P एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है। सवाल है P अकेला कितना दिन में कर पाएगा। पूरा काम 60 है और P की क्षमता 2 आ गई है। अगर इनसे करवाया जाएगा तो पूरा काम 30 दिन में कर देंगे। कितना दिन में कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे। ये रहा आपका सवाल। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा लगता है कि आप पूरी बात समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो इसे लोगों तक शेयर करें, बहुत मजा आएगा। आपने तो क्लास में देखा ही
कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, वो चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे जितनी बार पूछ करके अपने सवाल को कंफर्म करा सकता है। मेरा लगातार प्रयास है कि हम आप तक वह सारी चीज पहुंचाएं जिसकी आवश्यकता आपको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा 15 दिन में, सी तथा ए। अच्छा, अब देखो यही तक पूछा गया, इसी पर आधारित प्रश्न है। देखो, ए प्लस बी की क्षमता 12 दिनों में करने की है और बी प्लस सी की क्षमता 15 दिनों में करने की है। अब कह रहे हैं ए की क्षमता सी की दोगुनी है, यानी ए बराबर 2c बोल रहे हैं, तो बी अकेले वह काम कितने दिन में कर पाए। और पहले इनका लघुत्तम निकालने, 12 15 का लघुत्तम 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 होगा और 12 25 60 होगा। यहाँ तक हो गया। अब इन्होंने कहा ए की क्षमता सी की दुगनी है, तो इस एक की जगह पे हम 2c लिख सकते हैं। अगर हमने लिख दिया तो जरा बताओ, b प्लस 2c बराबर 5 यूनिट है और b प्लस सी बराबर 4 यूनिट है। अगर हम घटा दें तो क्या हमको सी की क्षमता 1 मिल गई? और अगर सी की क्षमता 1 मिल गई तो बताओ बी की क्षमता क्या हो जाएगी? 3। अब बी की क्षमता अगर 3 है और उनसे कहा जाए जाओ पूरा काम करो, तो बताओ ये कितना दिन समय लेंगे? 3 दूनी 6, यानी 20 दिन का समय लेंगे। आपका उत्तर ये रहा। ये सवाल देखिएगा कैसे लगाया जा रहा है। आपको चाहिए कि सवाल अगर आप देख रहे हो, एक बार पॉज करके फिर से कोशिश करें, पहले खुद कोशिश कर लें, उसके बाद लगाएं, बहुत आनंद आएगा। अभ्यास आप ही के हाथों होना है? हमारा काम प्रयास करना है, आपके हाथों से अभ्यास होना है। आपको चाहिए कि आप इसे करते समय और पहले खुद करके देखें और फिर सोल्यूशन देखें, आपका तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी। लिखा है कि ए कोई काम बी की तुलना में दुगुनी गति कर सकता है और दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में कर सकते हैं। देखो, ए है और ये बी है, इनकी क्षमता 1 है, इनकी क्षमता 2 है और दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में कर सकते हैं। बताओ, अगर दोनों मिले तो 3 यूनिट काम रोज होगा और 12 दिनों तक करेंगे तो पूरा काम 36 यूनिट होगा। अब क्या होगा, बी अकेले वह काम कितने दिन में कर पाएगा? बी की क्षमता 1 है, तो बताओ कितने दिन लगेगा? तो बी को वह अकेले काम करने में कितना समय लग जाएगा? 36 दिन का समय लग जाएगा। कितना? 36 दिन का समय लग जाएगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन तक कार्य करता है और फिर बी ने अकेले से इस कार्य को 30 दिन में पूरा किया। दोनों ने मिलकर कार्य को कितना समय पूरा कर पाए? बताओ, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, कितना दिन में? 60 दिन में कर सकता है और उसने 15 दिन काम किया। आप बता सकते हैं 15 दिन में कितना काम हो पाएगा? अगर 60 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 15 दिन में 1/4 काम हो पाएगा, 1/4 काम खत्म हो जाता है। फिर क्या करें? फिर बी ने अकेले शेष काम, बताओ, बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। जरा बी के बारे में सोचो, बी ने कितना काम किया? 3/4 काम को कितना दिन में किया? 30 दिन में किया। बताओ, बी ने 3/4 काम को 30 दिन में किया है, तो अगर बी से कहा जाए जाओ तुम पूरा काम करो, कितना दिन लगाएंगे? 30 गुणा 4/3, 3 से काटोगे 10, यानी बी वह काम को 40 दिन में कर पाएगा। बी उस काम को 40 दिन में कर पाएगा। 40 60 का लघुत्तम 120 होता है, 40 या 120, 4 गुना 120। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट काम रोज करेंगे और 5 यूनिट काम रोज करेंगे और 24 120 यूनिट करना है, कितना दिन का समय लग जाएगा? 24 दिन का समय लग जाएगा। ये रहा आपका उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ए और बी किसी काम को 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी शामिल हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिनों तक चला? यहीं पर एक गिनती और देखो, है ना? 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। अब बी की क्षमता यहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है ए, यहाँ है बी। ये 20 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, दोनों का लघुत्तम 60 आएगा। पूरा काम 60 यूनिट है, 12 25 60, 15 34 60। अब क्या हुआ, ए ने अकेले काम किया और 4 दिन बाद दिया है, तो भैया 4 दिन तो उसने किया ही किया होगा, 4 दिन किया होगा, तो 4 गुणा 4, बताओ 4 गुणा 4, 4 इनकी क्षमता है तो 4 दिन तक करेंगे। 7 7 7 7 में केवल अकेले कर रहा है, तो 16 यूनिट काम हो चुका है। अगर 16 यूनिट काम हो चुका है तो काम कितना बचा है? 44 यूनिट। अब 44 यूनिट काम को
अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 5 और 4 11, 5 और 7 9 की क्षमता से करेंगे। बताओ कितना दिन से करेंगे? तो एक बार देख लो, ए और बी 20 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हो गया और कार्य पूरा होने तक दोनों साथ में कार्य किए। कार्य कितने दिनों तक चला? अब देखो, जब वो एक चला गया, देखो चला नहीं गया बल्कि दूसरा आ गया, अगर आ गया तो 4 और 5 9 क्षमता से काम करेंगे। अब क्योंकि 4 दिन तक वो साथ किया ही किया, देखो तत्पश्चात 4 दिन बाद भी आया है। 4 दिन तक तो ए ने अकेले किया होगा, ए ने अकेले किया होगा तो 16 यूनिट काम करता होगा, और 16 यूनिट काम किया हो तो हमारे पास काम कितना बचा है? 44 यूनिट काम बचा है। इस 44 यूनिट काम को दोनों मिलकर करेंगे तो क्या कह रहा है साथ में, कुल कितने दिन काम चला? तो हम क्या करेंगे, 44 यूनिट काम हमें कराना है। किससे कराना है? बी से। बताओ 44 यूनिट काम कराना है, बी से कराना है, तो दोनों ने मिलकर वह कार्य कितने दिन तक किया। अब बी से क्यों कराना है? बी से नहीं कराना है, दोनों से मिलाकर कराना भैया, ए और बी दोनों को मिलाकर कराना है। तो 5 4 9 क्षमता से काम कराएंगे, और 9 क्षमता से काम कराएंगे तब क्या होगा? 9 चौक 36, 8 बजेगा 80, लगभग 9 9 81, छोड़ दो कौन जाए 10 लगाने, 49 हो गया। 49 दिन का ये और 4 दिन का वो, 49 50 53, यहाँ कोई डिजिट और लिखा होना चाहिए था। मुझे लगता है कोई डिजिट कम आया है, कोई घबराने की बात नहीं। तो 4 दिन की जगह कुछ और दिन रहता तो भी आसानी से जाता, क्योंकि 4 दिन में ए ने 16 यूनिट काम किया होगा, 16 यूनिट घटाए 44 बचा। अब 44 यूनिट काम को दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हमने 49 को लिखा है। देखो 4 9 36, 8 बचेगा 80, 9 9 81, लगभग यही। अगर 9.9 यूनिट का इनको समय लगा, 4 दिन पहले लग चुका है, तो कुल मिला के लगभग 14 दिन से थोड़ा सा कम लगेगा। और 14 दिन से थोड़ा कम लगेगा, कार्य कितने दिन चलेगा बताओ? 4 दिन पहले लग चुका है और 9 दिन यहाँ चल चुका है, तो 9 दिन ये और 4 दिन 9 4 13 14, 14 है नहीं आपका 20 उत्तर, 15 उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्योंकि जब हमें विकल्प सीधे सीधे नहीं मिलता है और इनमें से कोई भी विकल्प भी नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो उसके निकटतम वैल्यू होगी उसी को अपना उत्तर बना दें। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक किसी कार्य को 24 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं तथा सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष कार्य को अकेले ए को करने में कितना समय लगेगा? देखो ए है, बी है और सी है। ए कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी उसको 9 दिन में कर सकता है और सी उसे 12 दिन में कर सकता है। बताओ कौन सा लघुत्तम हो सकता है? 180? अब नहीं, ठीक, 24 का पारा पढ़ते हैं, 120 नहीं कटेगा, 360, 360 उत्तर बन गया। मान लेता हूं कि ये सवाल है जिसका लघुत्तम 360 है। अब चलो गुणा किया जाए, कई बार में कट जाएगा भाई? 8 9 9 की 33, तो 5 बजे 24 25 120, 15 बार से 15 के 60, 6 35 है, ठीक है 15 बार है, 15 इनकी क्षमता है। यहाँ करो तो 9 के 27, 9 चौक 36, इनकी 40 क्षमता है। देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो ए की क्षमता क्या आ गई? 24 का पाना पड़ो, 24 25 120 होता है, 5 से 15, यहाँ कितना आ जाएगा? 15। 9 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 40, 12 से 36। ये है काम करने का पूरा सिस्टम। अब कह रहे 3 दिन बाद बी और सी एक साथ काम करते हैं और 3 दिनों तक काम करते हैं। बी और सी अगर करेंगे 40 और 70, 40 और 30, 70 मिनट काम रोज होगा और 3 दिनों तक करेंगे। बताओ 3 दिनों तक 70 के साथ काम करेंगे तो 7 या 21, 210 यूनिट काम खत्म हो गया। अब शेष का हमारे पास बचा क्या है? 150 रुपया। बहुत सही, 150 रुपया बचा है। तो फिर क्या हुआ? परंतु उसे 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा। किसको? देखो बी और सी कार्य को प्रारंभ करते पर 3 दिन बाद छोड़ना पड़ा। 3 दिन तक उन्होंने कर लिया, उसके बाद शेष कार्य को ए ने पूरा किया।
ए की क्षमता 150 है, यानी पूरा काम 150 है, ए की क्षमता 15 है। 15 क्षमता से अगर हम इस काम को करेंगे तो 15 के 15 यानी 10 बार में खत्म हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 10 दिन। कितना हो जाएगा? 10 दिन में वह काम पूरा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए, ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वो सभी मिलकर 10 दिन का काम करें, फिर बी और सी काम को छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा? लगभग वही सवाल है, थोड़ा सा डाटा बड़ा है। देखो, ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 30 दिनों में। बी प्लस सी उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। और सी प्लस ए मिलकर के वह काम कितने दिन में कर रहे हैं? सी प्लस ए का दिया ही नहीं है। देखो, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। अब फिर कह रहा है और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, पहले इन तीनों संख्याओं को लघुत्तम निकालें। 120 आएगा, 20 छक्का 120, 24 पच्चे 120 और 30 चौका 120। अब आप समझ गए होंगे, 6 5 11 4 15, यानी अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता देखेंगे तो ए प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 5 4 9 6 15, 15 का आधा 7.5, तीनों की क्षमता 7.5 आ गई। अब क्या करें? 10 दिन तक इन्होंने काम किया। अच्छा बताओ, 7.5 क्षमता से 10 दिन तक काम किया है, यानी 75 मिनट काम तो हो गया। अब 75 मिनट अगर काम हुआ, इसमें से घटा दिया जाए 75 को, यह आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 11 में 7 गया 7। इसका मतलब हुआ कि 45.5 का 45 काम बचा हुआ है। देखो कितना बचा है? देखो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, 45 मिनट काम बचा हुआ। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लगेगा? पहले एक की क्षमता तो मिल जाए। एक की क्षमता कैसे मिल जाएगी बताओ? ए प्लस बी प्लस सी 7.5 मिनट काम कर रहे हैं और बी प्लस सी मिलकर के 5 मिनट काम कर रहे हैं, तो ए की क्षमता क्या आ गई? 2.5। अब इसी काम को 2.5 से कराना है तो कितना समय लगेगा? अगर हम 10 से भाग कर दे, पूरा करने के लिए कर जाएगा। और काटो, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटो 5 9 45, आपको उत्तर कितना आ गया? 18। कितना दिन आ गया? 18। ये रहा आपका 18, पहला विकल्प सही। तो देख रहे होंगे सवाल, आज बहुत आराम से एक एक सवाल करते जाइए, खूब इंजॉय से समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा बड़े सवाल आप तो समझ सकते विद्यार्थी कि अगर हम इसको बनाना चाहें तो बहुत छोटे छोटे सवाल ले लें, लेकिन बहुत छोटे सवाल भी नहीं आने हैं। आपको मिडिल सवाल तक आपकी एकदम धैर्य परीक्षण होते रहना चाहिए। एक ही कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। इससे क्या हुआ? कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए है 10 दिन में, ए कै दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। बताओ, तो 10 15 20 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 60। अगर 60 लघुत्तम है तो 20 या 60, 15 चौके 60 और ये हो जाएगा कितना? सही चाहिए। देखो 20 या 60, 15 चौके 60 और 10 छक्के 60, तीनों आ गए। अब कह रहे हैं ए और सी ने मिलकर 2 दिन कार्य का, पहले ए और सी की क्षमता निकालो। ए और सी काम करते 6 और 3 9 यूनिट काम रोज होगा, और 9 यूनिट काम रोज होगा और 2 दिनों तक होगा। 18 यूनिट खत्म हो गई। अगर 18 यूनिट खत्म हो गया तो बचा कितना होगा? 10 में से 4 घटाओ 6 और 5 में से 1 घटाओ 4, 46 मिनट काम बचा हुआ है। आप कह रहे हैं कि तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को ले लिया जाए और किया था काम ए और सी ने किया था। अगर ए का स्थान पर बी ले ले तो अगर बी और सी को काम करवाना है तो बी और सी का काम करेंगे तो कितना करेंगे? तो बी और सी जब करते हैं तो 4 3 7 मिनट काम होता है। कितना होता? 4 3 7 मिनट काम होता है। और 7 से यह संख्या पूरा घटेगा नहीं। 7 तक 35, 7 से 42, 42 4 46 होता है, तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 और 4 बचेगा 4/7। इतना बड़ा काम। इससे एक बार देख लो, पूरा सवाल को एक बार अच्छे समझो। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता हो गया। यहाँ तक तो क्षमता का निकाल ली। ए तथा सी में मिलकर 2 दिन का था, ए और सी मिलते हैं तो 4 और 3 सॉरी, ये हमने 9 लिख दिया। देखो
ए बी और सी मिलते हैं, 4 3 7 यूनिट काम रोज होगा और 2 दिन तक होगा, तो 14 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? 46 यूनिट काम। बोलो अब 46 यूनिट काम को कौन करने जा रहा है? ए के स्थान पर बी आ जाएगा, यानी बी और सी मिलकर करेंगे। बोलो कौन कर रहा था? ए तथा सी ने मिलकर 2 यूनिट आ गया, ठीक है। उसके बाद ए के स्थान पर बी आ गया, अर्थात बी और सी को शेष काम करना है। बी और सी जब शेष काम करेंगे, बताओ, तो बी और सी तो पहले ही था। देखिए यार क्या बताएं, सॉरी, यहाँ सवाल था ए और सी ने काम किया, ए और सी 6 से 9 होता। बहुत बढ़िया लगा रहे हैं। कौन बता दिया? 9 दूनी 18, 18 घटाओ 10 में से 8 घटाए 2 और 5 में से घटाओ 4, 42 यूनिट काम बचा हुआ। इस 42 यूनिट काम को अगर ए और बी और सी मिलकर करेंगे तो 60 क्षमता से करेंगे। 60 छके 42, 6 दिन और लग जाएगा। बताओ 2 दिन पहले लगा था, 6 दिन और लग जाएगा। 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल काम कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो आप कह सकते हो 8 दिन में पूरा हुआ। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है, 8 पुरुष इस काम को 24 घंटे में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष काम को कितना दिन में करता है? ये कितना छोटा सा सवाल है। देखो 8 पुरुष इस काम किसी काम को 24 घंटे में कर सकते हैं, तो वही काम 12 पुरुष कितना दिन में कर पाएंगे? 12 दूना 24, 8 दूनी 16। पूरा काम कितने होगा? 16 दिनों में, 16 घंटों में पूरा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थित होने के कारण वह कार्य 10 दिनों बाद पूरा हो पाएगा। प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं? हम नहीं पता कितने व्यक्ति हैं। हम मान लेते हैं x व्यक्ति थे। मान लीजिए प्रारंभ में x व्यक्ति थे और देखिए कितना किया था ये? 100 दिन। देखो कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में काम पूरा किया। अब क्या करें? अगर 10 व्यक्ति कम होते, यानी x माइनस 10 होते, तब यही काम पूरा करने में 110 दिन लगता। यह भी पूरा काम, यह भी पूरा काम है, दोनों बात बराबर है। बहुत आराम से आप इन दोनों के जीरो हटा सकते हैं और उसका गुणा करिए। ये हुआ 10x बराबर 11x और माइनस 110। अगर हम 10x इधर ले जाएं और 11x इधर लाएं तो हमारे पास हो जाएगा x बराबर 110। यही तो पूछा जा रहा था, कुल कितने व्यक्ति हैं? अब हम कह सकते हैं कुल 110 व्यक्ति थे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 40 आदमी किसी काम को एक नियत समय कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाए तो पूरा करने के दिन ज्यादा लगते हैं। 60 आदमी उस कार्य को कितना दिन में कर पाए? तो अब मान लो 40 आदमी किसी काम को 1 दिन में कर पाए। देखो 40 आदमी किसी काम को 1 दिन में कर पाएंगे। यदि कार्य पर 30 आदमी लगाए जाए तो अगर 30 आदमी आपने लगा दिया तो 6 दिन अधिक लगेगा, यह प्लस 6 दिन। अब क्या हुआ? यह बात अब बराबर है। आओ काटा जाए। एक एक जीरो अगर हम काट दें, ये हुआ 4x बराबर 3x प्लस 18। अब बताओ 3x इधर लाओगे आप, 3x इधर लाओगे तो x बचेगा, x बराबर 18 आ जाए। x माने जो पुराना वाला दिन था, है ना। अब कह रहे हैं कि अगर 60 आदमी इसी काम को करे तो कितना दिन लगेगा? मेरे भाई हम निकाल लिए कि 18 दिन लगता है। 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में करेंगे, यही टोटल काम है। इसी काम को 60 आदमी करने आएगा तो 20 दूनी 40, 20 या 60 और 3 से 18, कितना दिन लगाया? 6 दूना 12। कितना दिन लग गया? 6 दूना 12 दिन लग गए। 12 दिन में काम समाप्त हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखा 6 लड़के इस काम को 24 घंटे में कर सकते हैं, इसी काम को 9 लड़के कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं? देखो 6 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 9 लड़के कितना दिन में कर पाएंगे? बटा 9 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 गुना 6, 3 8 24, 8 दिन 16। आ गया कि 16 दिन में वह काम हो पाएगा। ये रहा, दिन नहीं है घंटा है ना, घंटे की बात कर रहा है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। तो विद्यार्थी देख रहे होंगे सवालों का क्रम क्या है, सवालों की प्रकृति क्या है, उसे लगाने में समय कितना लग रहा है, इन्हीं बातों का ध्यान आपको करना है। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर काम कितने दिन में कर पाए? बताओ। 5 पुरुष मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और जबकि 10 औरतें उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तब इनकी अगर क्षमता हम देखें तो कौन सी क्षमता आएगी? मैन अपान डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू का कौन लगा है 10 गुणा 150।
सही है, ताकि अपन डब्ल्यू मान क्या हुआ 6 बटा, देखो भैया हमने क्या किया डब्ल्यू झेला है, अब क्या हुआ 10 गुणा 5 तो वहाँ था ही, एक बार दोबारा सही लीजिए, देखो जब हम डब्ल्यू इधर लेकर आएंगे यहाँ बचेगा 10 गुणा 5 और उसके नीचे अब क्या आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा 5 गुणा 10, 5 5 कट गया, ये कितना हो 2 से और काट दो 2 पचे 10 इतने 6, कौन सा अनुपात है इनके बीच में 5:3, बोलो भैया। अब बताना क्या था, तो 5 महिलाएं उस पुरुष को कितना दिन में करेंगे, हम देखो रेशियो लगा दिए, यहाँ रेशियो की बहुत आवश्यकता नहीं थी, जैसे हमको पता चला कि पुरुष और महिला 5 दिन के रेशियो में है, इसका मतलब हुआ आप ऐसे गुणा कर लो 3 मैन बराबर 5 औरतें, बोलो 3 मैन बराबर 5 औरतें। अब हम क्या करें, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिल सकते, तो 5 महिलाओं के जगह पे हम क्या करेंगे 3 पुरुष लगा देंगे, बोलो क्या करें 5 महिलाओं की जगह पे भी हम यहाँ पे चाहे तो 3 पुरुष लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिल सकते, तो 5 महिलाओं की जगह हम क्या करेंगे 3 पुरुष लगा दें, यानी उस काम को हमें खाली 6 पुरुष से करवाना है। बताओ 5 पुरुष उस काम को 6 दिन में करता है, तो बताओ 3 3 6 पुरुष उस काम को कई दिन में कर पाएगा, कई दिन में कर पाएगा 5 दिन में कर पाएगा। सवाल को एक बार अच्छे समझ जाओ, पुरुष महिला का रेशियो हमने निकाल लिया और यह पता चल गया 3 मैन बराबर 5 औरत। अब हम क्या कर सकते हैं 5 औरत करने मतलब 5 औरत तो 3 आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 5 औरत तक जगह हमने 3 पुरुष लगा दिया। अब क्या हुआ 3 पुरुष और 3 पुरुष मिलकर के 6 पुरुष हो गए, 6 पुरुष इसी काम को करेंगे, 6 से कट जाएगा, 5 दिन आपका उत्तर बन जाएगा। और अब देखिए ये रहा आज का आखिरी प्रश्न, आखिरी प्रश्न करिए, जरूर कमेंट करिए, देखो मैंने कोशिश किया कि आवाज आप तक पहुंचे, आवाज पहुंच भी रही होगी, नहीं पहुंचेगी तो फिर बताइए, फिर से कोशिश किया जाएगा। आइए देखते हैं आखिरी सवाल कैसे होगा। ए तथा बी अलग अलग एक काम को 20 दिन और 15 दिन में कर सकते, उन्होंने एक साथ कार्य 6 दिन तक किया, तो पहले इतना काम कर लिया जाए, ए और बी क्रमशः किसी काम को 20 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों का लघुत्तम 60 आया, तो 20 या 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, बात खत्म हो गई। अब इन्होंने कहा दोनों ने एक साथ मिलकर 6 दिनों तक काम किया, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 4 3 7 यूनिट काम रोज होगा और 6 दिनों तक करेंगे तो 42 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को लगा दिया, अगर बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया, इसके बाद वो अगले 4 दिनों में काम पूरा हो गया। भाई काम कितना बचा है, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आ जाएगा और 5 में 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 18। अब इस 18 यूनिट काम है, इसमें क्या हुआ बी के स्थान पर सी लगा दिया, इसका मतलब अब ए और सी मिलकर काम कर कह रहे हैं, ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं और यह पूरा काम 4 दिन तक किए हैं और तब जाके 18 यूनिट काम खत्म हो गया। आप एक बात बताओ कि ए तो था ना इनके साथ और ए था, एक 4 दिनों तक था, आपको पता है ए की क्षमता क्या है 3 यूनिट, अगर 3 यूनिट क्षमता 4 दिनों तक काम करेगा तो 12 यूनिट कर ही दिया होगा, ए ही ने किया होगा। अब बताओ ए ने कितना किया होगा 12 यूनिट काम किया होगा, अगर ए ने 12 यूनिट काम किया होगा, एक की जगह वैल्यू रख दो, इसकी 3 के रख दो, तो 3 प्लस सी बराबर 3 प्लस सी गुणा 4 बराबर 18, इसका मतलब ये होता है कि 4 की 12 और प्लस 4 सी बराबर 18, इसका मतलब हुआ कि 4 सी बराबर कितना हुआ, 4 सी बराबर हो गया 6, यानी 4 सी बराबर 6, तो सी की क्षमता क्या आ गई 6/4, और 6/4 का मतलब होता 3/2, 3/2 का मतलब होता 1.9। प्रश्न है कि अकेला वह काम कितने दिन में कर पाएगा, पूरा काम 60 यूनिट का है, बताओ पूरा काम 60 यूनिट का है और 1.5 क्षमता से करने आया है, एक जीरो बढ़ा दो 10 हट जाएगा, 15 चौके 60, सी अकेले करेगा तो वह काम कितने दिन में कर पाएगा 40 दिन में कर पाएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि कितने आसानी से इन प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं, जरा सा कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इन प्रश्नों को आप देखते हुए अभ्यास करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।